जय हिंद प्यारे बच्चों। कन्हैया मोटिवेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। बच्चों, आज हमें तत्व के बारे में अध्ययन करना है। क्या माने मतलब होता है तत्व का, आज हम बिल्कुल सिंपल वे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये रहा तत्व। इसे अंग्रेजी में एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तत्व क्या है? तत्व के बारे में सबसे जो कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, वो आप ये जान लीजिए कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा, चाहे भौतिक विधि लगा ले या रासायनिक विधि लगा ले, हम उसे दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में नहीं बांट सकते हैं। न तो हम भौतिक विधि लगा करके या रासायनिक विधि लगा करके उसको दो या दो से अधिक प्रकार के गुणों में अलग अलग बांट सकते हैं, और न अलग अलग पदार्थों को मिला करके उसका निर्माण किया जा सकता है। बिल्कुल प्योर होता है। उसका संगठन जो है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है? तो तत्व यानी कि बिल्कुल शुद्ध पदार्थ, उसे दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में न तो बांटा जा सकता है और न भिन्न गुण वाले पदार्थों को मिला करके कोई तत्व बनाया जा सकता है। यानी कि तत्व को तत्व ही रहने दिया जाए, है ना। उसे और कोई दूसरा शब्द से हम उसको नहीं जान सकते हैं। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि कोयला का एक टुकड़ा है। कोयला का एक टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा। तो इसमें क्या है? कार्बन। इसमें क्या है? कार्बन। अब इसको हम टुकड़े कर दिए। इसको क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए। इसमें क्या होगा? कार्बन। टुकड़ा को भी और हम कर दिए, छोटा पाउडर बना दिए। इसको पाउडर। इसमें भी क्या होगा? सी। यानी कि बड़ा जब था कोयला तो उसमें क्या था? कार्बन। और उसको छोटा कर दिए, फिर भी है उसमें क्या? कार्बन। उसको पीस डाले, बिल्कुल पाउडर बना दिए, तो उसमें भी क्या है? कार्बन। यानी कि हम भौतिक विधि लगा रहे हैं उसको तोड़ करके उसको देख रहे हैं कि क्या उसको अलग अलग प्रकार के गुण वाले पदार्थ में उसको बांटा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें अगर हम रासायनिक विधि भी लगा लें तो भी हम उसको अलग अलग कार्बन को हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसमें जब भी निकलेगा तो कार्बन ही निकलेगा। तो इस तरह से हम तत्व के कंसेप्ट को समझते हैं। तत्व के प्रकार पर आते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धातु, अधातु, उपधातु। धातु जो है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? धातु। जैसे मान लिया जाए कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, सोडियम को धातु कहा जाता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, उसको भी धातु कहते हैं। इसके बाद ये एल्युमिनियम हुआ। एल्युमिनियम भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए एल्युमिनियम को भी हम कहते हैं धातु। धातु माने धातु वैसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातुओं को विद्युत धनात्मक तत्व भी कहा जाता है। इसके बाद अधातु किसको कहेंगे? तो अधातु उन तत्वों को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, है ना। जैसे आर्सेनिक हुआ, जर्मेनियम हुआ, नहीं ये नहीं, ये उपधातु है, ये अधातु है। जैसे हो गया क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? अधातु है। ये क्या करते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अधातु। और उपधातु, उपधातु किसे कहेंगे? जिन तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपधातु। उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह जो हैं तत्व, वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। ये तत्व कभी धातु जैसा व्यवहार करते हैं, कभी अधातु जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। तो दोनों तरह के जो बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं उपधातु। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा तत्व का कंसेप्ट। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखेंगे, और अगर अच्छा लगा तो क्या करेंगे? वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं नई ऊर्जा के साथ इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, आपको उपलब्ध कराता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय, फिर मिलेंगे।